चीन और फिलीपींस के बीच बरसों से चले आ रहे विवाद में अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन को मिर्ची लग गई है। अमेरिकी फैसले से इलाके में तनाव बढ़ने की भी आशंका जताई जाने लगी है। दरअसल अमेरिकी सेना ने अपने शक्तिशाली टाइफून लॉन्चर को फिलीपींस में रिलोकेट किया है, यानी लाओग एयरफील्ड से लुजान द्वीप पर दूसरे स्थान पर तैनात किया है। ये मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी तक कई तरह की मिसाइलें दाग सकता है। खास बात है कि टाइफून लॉन्चर में शामिल टॉमहोक क्रूज मिसाइल फिलीपींस से सीधे चीन और रूस दोनों देशों को भेद सकती है। इससे चीन और रूस में हलचल तेज हो गई है। दरअसल इसमें मौजूद SM-6 मिसाइलें 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हवाई और समुद्री दोनों टारगेट्स पर हमला कर सकती है। दावा है कि टाइफून मिसाइल लॉन्चर को रिलोकेट करने का मकसद जंगी तैयारियों को परखना है, यानी मिसाइल बैटरी को नए फायरिंग स्थान पर कहां और कितनी तेजी से लाया जा सकता है। मिडिलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एक्सपर्ट्स ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों ने हाल के हफ्ते में लाओग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर C-17 परिवहन विमान पर बैटरी और उससे जुड़े गियर को लोड किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो रिलोकेशन का मतलब ये नहीं कि मिसाइल लॉन्चर पक्के तौर पर फिलीपींस में ही रहेगा। बताया जाता है कि टाइफून सिस्टम एशिया में अलग अलग टाइप के एंटी शिप हथियार इकट्ठा करने के अमेरिकी अभियान का हिस्सा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने चीन पर नकेल कसने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर दिया है। बता दें कि अमेरिका इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कई देशों में कर चुका है। हाल में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ सैन्य अभ्यास में टाइफून सिस्टम को तैनात किया था। वहीं अमेरिका के इस कदम से चीन बौखलाया हुआ है। बीजिंग ने अमेरिका के इस कदम को उकसावे की कार्रवाई बताया है। चीन ने अमेरिका के सिस्टम पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे हथियारों की होड़ को बढ़ावा देने वाला बताया है। मालूम हो कि इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स संधि की माने तो जमीन से हमला करने वाली ऐसी मिसाइलें जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक है, वह बैन है। हालांकि अमेरिका साल 2019 में इस संधि से हट गया था। 关于美国在菲律宾部署中导，中方已经多次阐明了坚决反对的严正立场。我想再次强调，菲方引入中导系统这一战略性进攻性武器，制造地区紧张对立、挑动地缘对抗和军备竞赛，是非常危险的举动，也是对本国和东南亚各国人民对地区安全极不负责任的选择。我们再次敦促菲方正视地区国家和人民的呼声，尽早纠正错误做法，按此前公开承诺，尽快撤走低风中导系统，不要在错误的道路上越走越远。 आइए अब जान लेते हैं अमेरिका के शक्तिशाली टाइफून लॉन्चर सिस्टम की खासियत के बारे में। टाइफून को मिड रेंज कैपेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये लैंड बेस्ड सिस्टम है, यानी जमीन से इसे लॉन्च किया जाता है। ये एक हाई मोबिलिटी सिस्टम है। ये जमीन से हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से ये कई तरह की मिसाइलें दाग सकता है। ये एक मल्टीपर्पज और शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम है। ये एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर भी है।